गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर आप लोग का। बच्चों, आज मैं जो आपके पास क्लास 10 का लेके आया हूँ टॉपिक, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोग जाना होगा। जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास एक 90 डिग्री मिलती है, और उसी दो एंगल को ऐड करने पर जो 90 डिग्री मिलती है उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे इस मैटर पे कि सर क्या रिलेशंस बनते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, है ना। ये सारे चीज़ को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, बिल्कुल दिल थाम के बैठो और अच्छे से देखो, विदाउट स्किप किए देखिए, आपको हर एक टॉपिक को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज का थॉट, आप अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे। आपकी एक एक अच्छी की हुई काम आपको सफलता के ऊंचाई पर लेके जाएगी। ठीक है बच्चों, देन हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पर। तो आज का ये जो टॉपिक है उस पर हम वर्क करते हैं। देखो बच्चों, कहता क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल्स 90 डिग्री। जब दो किसी एंगल को ऐड करते हैं और दोनों का सम मेरे पास 90 डिग्री कहते हैं, देन हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल मेरे पास कंप्लीमेंट्री डिग्री है, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है। तो मेरे पास तो वही चीज़ है। हम एक जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और रिमाइंडर दो एंगल हमारे कितनी होती है, एक्यूट एंगल होती है। एक्यूट एंगल्स होती है ना। तो रियलिटी क्या है कि अगर मैं किसी एक एंगल को, इन ट्रायंगल देखो ABC में, यहाँ पर गौर से देखना, ABC में अगर मैं इसे मान लूँ कि ये है, इस एंगल को A मान लो, तो ये मेरा 90 माइनस A होगा। कन्फर्म कैसे, देखो हम क्या जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अगर यहाँ से C का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप, A का भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं C का निकालता हूँ तो 80 माइनस 180 माइनस एंगल B माइनस A होगा। यहाँ से मैंने B का वैल्यू 90 वैल्यू पुट कर दिया तो C का वैल्यू 90 माइनस मेरा A आ गया। सही है। अब इसके आगे हम जानते हैं कि क्या है सर, तो मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और 6 के साथ मैं रिलेशन तैयार करूंगा। अब ध्यान से देखना कि कैसे। अब दोनों एक्यूट एंगल से चलेंगे, हम दोनों एक्यूट एंगल से चलेंगे और देखेंगे कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन अगर मैं क्या लूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन A फॉर एक्यूट एंगल्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एक्यूट एंगल्स, सॉरी एंगल फॉर एक्यूट एंगल A। ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा देखना, अगर आप साइन निकालते हो, साइन A इक्वल टू, तो साइन इक्वल टू, अब एक्यूट एंगल A है और मेरा पिछले लेक्चर में आपको पता होगा कि A के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि मेरा एक्यूट एंगल ऊपर वाला है, तो मेरा BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, होगा ना बच्चों। चलो, और मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। सही है ना, मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइन का। क्लियर है। ध्यान से देखेंगे। उसी तरह से मैं निकाल देता हूँ कॉस का। किसका निकाल देता हूँ, कॉस का। तो कॉस है क्या होता है बच्चों, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कौन है, देखो बेस मेरा कौन हो जाएगा, इसके लिए AB होगा बच्चों। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, AB। और ये हो गया बेस, और मेरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मेरा कौन हो जाएगा, AC। सही है बच्चों। चलो, अब मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखो A मैं रख रहा हूँ, है ना। अब निकाल रहा हूँ मैं कौन, आपका निकालता हूँ साइन कॉस। अब क्या निकालेंगे, टैन। तो टैन ये क्या होता है, P/B। तो P मेरा कौन है, BC है। P मेरा कौन है, BC है। और उसके बाद B होता है, B कौन है मेरा, AB। सही है बच्चों। इसका साइन का निकाल दिया। अब हम जानते हैं यहाँ से कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौशिक होता है। तो मेरा कौशिक अगर निकाल दूं, कौशिक के, तो मेरे पास क्या निकलेगा, फटाफट निकालते हैं, तो निकल जाएगा AC/BC। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। क्या होता है बाबू, सेक ए। और सेक मेरा क्या हो जाएगा, AC/AB। सही है। उसी तरह से टैन का मेरा रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो मेरा कॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरा कॉट इक्वल टू आ जाएगा AB/BC। सही है। ये मेरे पास पहले वाला मैंने रूल अपनाया। ठीक है। अब देखो यहाँ से, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से अब फॉर एक्यूट एंगल आपका ले रहा हूँ, कौन, फॉर एक्यूट एंगल। क्या प्रॉब्लम है, एक्यूट एंगल क्या बाबू, 90 माइनस है। कितना ले रहा हूँ मैं, 90 माइनस है। ठीक है। तो जब मैं ये लूँगा तो क्या होगा देखना। तो देखो, अगर मुझे
लेता हूँ साइन 90 माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो साइन 90 माइनस ए, एक्यूट एंगल ये है मेरा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ए बी, सही है ना, और मेरा हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ए सी। ठीक है बच्चों, फिर मैं साइन लिया, फिर मैं कॉस लूँगा, क्या ले रहा हूँ कॉस 90 माइनस ए, बी अपॉन एच होगा, बी हमारा इस बार कौन होगा बी सी, और एच हमारा कौन होगा, देखो एच मेरा कौन होगा ए सी, सही है ना। चलो कॉस के बाद मैं क्या लूँगा बच्चों, साइन कॉस, उसके बाद क्या लूँगा टैन लूँगा, तो टैन ए माइनस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू, देखो पी अपॉन बी होता है, इस पर पी कौन होगा ए बी, उसके बाद ए बी हो गया, और बी मेरा कौन है इस बार बी सी, निकल गया बच्चों। सिमिलरली मैं अगर साइन का कॉसेक करूं, अगर मैं साइन का क्या कर दूं कॉसेक कर दूं, और कॉसेक 90 माइनस ए लिखूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। उसी तरह से मैं कॉस का सेक कर दूं बच्चों, ध्यान देना, जैसे मैंने वहाँ किया था उसी तरह से मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। कॉस का मैं सेक कर दूं तो कैसा रहेगा, एक सेकेंड बच्चों, कॉस का मैं क्या कर दूं सेक कर दूं तो क्या होगा, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है, सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। सिमिलरली मैं यहाँ भी करता हूँ, अगेन tan का क्या होता है कॉट होता है, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, कॉट 90 में बी सी अपॉन ए पी, बी सी अपॉन ए बी, सही है बच्चों। देखो ये जो मेरे पास सेटअप तैयार हुआ है, ये क्या हुआ है, जो मैंने पहले किया था वही करके आया, मैं इसमें कुछ नया नहीं किया हूँ बच्चों। जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला होता था मैंने उसी का यूज किया। फर्क यहाँ पर था कि मैंने एक्यूट एंगल सबसे पहले ए को लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला पे सेट कर दिया। सिमिलरली मैंने एक्यूट एंगल 90 माइनस ए लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैं फार्मूला पे सेट कर दिया। तो इससे एक कंक्लूजन निकलेगी, क्या निकलेगी कि आखिर कौन ऐसा है जो जिसके बराबर हो जा रहा है। देखो बच्चों, कौन ऐसा है जो बिल्कुल बराबर हो जा रहा है, आप ध्यान से देखो कि बी सी अपॉन ए सी अगर मैं ढूंढूं यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी तो कौन किसके मिल रहा है, तो देखो यहाँ से है ना, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके लिए अगर मैं बात करूं कि क्या निकल के आ रहा, तो देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और देखो बच्चों यहाँ पे cos 90 माइनस ए इक्वल टू भी बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पर देखो cos 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देन बच्चों एकदम ध्यान से देखना कि साइन ए बी सी अपॉन ए सी माइनस cos 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी, मेरा ये दोनों बिल्कुल इक्वल हो रहा है ना बच्चों, बिल्कुल सही है। अब इसको कुछ करना ही नहीं है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चों तो मैं कह सकता हूँ साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ए, सही है ना, समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। ये मैंने जो सेटअप तैयार किया फार्मूला पे सेटअप किया, मैं इसमें कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ किससे, कि ये दोनों एक्यूट एंगल, क्योंकि मुझे कंप्लीमेंट्री से रिलेशन बनाना है, तो कंप्लीमेंट्री से रिलेशन बनाने के लिए हर हालत में मुझे दोनों से रिलेशन तैयार करना होगा, और यही रिलेशन मुझे निकाल के दे रहा है क्या, एक फार्मूला जिसको बोलते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है cos 90 माइनस ए। अब यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा का यूज करेंगे, थीटा 1 रहेगा तो थीटा 1 का यूज करेंगे, थीटा 2 रहेगा तो थीटा 2 का यूज करेंगे, यही तो मुझे करना ही है। चलो बच्चों आगे अब चलते हैं। उसी तरह से देखो इसका काम मेरा हो गया, और इधर से रिलेशन अब हम cos a का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो cos a जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, ए बी, cos का देखो ए बी होता है ना, क्या मैंने लिखा ए बी, और नीचे कितना बच्चा ए सी। अब cos के साथ रिलेशन बना के देखो तो कौन है ए बी बटा ए सी, तो साइन है बच्चों, क्या है साइन, क्या है साइन, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जल्दी से हम देखेंगे कि जब ये दोनों मेरा इक्वल हो गया, मैं कह सकता हूँ क्या, इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि cos a जो होगा वो साइन 90 माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही। सो डॉट आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि